सभी को सुप्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। हम पढ़ रहे हैं व्याकरण के शब्द विचार। शब्द विचार में शब्द का पहला खंड पढ़ रहे हैं हम। शब्द आप जानते हैं कि एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के विस्तृत अध्ययन के लिए शब्द के भेद किए गए हैं और शब्द के भेद में 4 भेद किए गए हैं। शब्द के उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, जिसका अध्ययन हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। उत्पत्ति के आधार पर मतलब कहां से पैदा हुआ है, शब्द आया कहां से है, उसके आधार पर शब्द का भेद किया गया, जिसमें 4 भेद होते हैं शब्द के। तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और आजकल एक 5वां भेद और वो है संकर शब्द। संस्कृत के मूल शब्दों में कुछ बदलाव। तद्भव क्षेत्रीय बोली भाषाओं के शब्द देशी और विदेशी भाषाओं अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाल, स्पेनिश इत्यादि भाषाओं के विदेशी शब्द। और जैसे संस्कृत और विदेशी मिलके बन गया, देशी और अंग्रेजी मिलके बन गया, तो 2 भाषाओं के मेल से जो बनते हैं वो संकर शब्द हैं, जिनका विस्तृत अध्ययन पिछले अध्याय में अपन ने कर लिया था। आज है शब्द की उत्पत्ति का शब्द भेद का दूसरा आधार है बेटा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द भेद। देखिए आप, शब्द का दूसरा भेद रचना के आधार पर, जिसका अध्ययन करेंगे हम। हिंदी व्याकरण में रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद किए गए हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़। अब रचना का मतलब बनावट, कि इस शब्द का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, शब्द बना कैसे है, तो उसके आधार पर शब्द का भेद है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। अब देखिए, रूढ़ शब्द, रूढ़
का मतलब रूढ़ी अर्थात परंपरा, कि पुराने समय से सदियों से किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के लिए कोई शब्द प्रयुक्त होता आया है, वह रूढ़ शब्द कहलाता है। मतलब प्राचीन काल से ही, जैसे आटे में पानी मिला के और तवे पे जो सेकी जाती है उस खाद्य व्यंजन को रोटी कहते आए हैं। ठोस कणों से मिलकर एक कठोर आकार का एक पदार्थ होता है जिसको पत्थर कहते आए हैं। इसी प्रकार से थाली है, लोटा है। तो ये जो शब्द है ये वस्तु विशेष के लिए, एक व्यक्ति विशेष के लिए, जैसे पुरुष के लिए आदमी कहते हैं हम, स्त्री के लिए औरत कहते आए हैं, दूध कहते आए हैं। ये सारे शब्द रूढ़ शब्द है। सदियों से हमारे पूर्वज भी इसी नाम से इन वस्तुओं या इन प्राणियों को पुकारते थे और हम भी आज उन्हें उसी नाम से पुकारते हैं। तो ये शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। दूसरे बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द है यौगिक शब्द। योग का मतलब क्या होता है? योग, यहां जो योग है इसका मतलब है मेल, या आप कह देते हैं जोड़। तो हिंदी व्याकरण में, हिंदी साहित्य में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका साहित्य में उपयोग करते समय ये जो आपके मूल शब्द हैं उनमें कुछ शब्दांश आगे या पीछे जोड़ दिए जाते हैं। कुछ दो शब्दांश मिल जाते हैं, दो शब्द मिल जाते हैं, जैसे आपके वो है संधि। अब संधि में दो शब्द मिलते हैं, जैसे विद्यालय है, विद्या जोड़ आलय, इनका संधि हो गया विद्यालय। विद्या का मतलब ज्ञान है, आलय का मतलब घर है, दोनों को मिलके विद्यालय हो गया, जहां विद्या दी जाती है, विद्या प्राप्त होती है। तो ये दो शब्दों का मेल हो गया। तो इस प्रकार से महर्षि है, मैं लगा दिया ऋषि के पहले। अब केवल एक अक्षर लगा है, एक वर्ण लगा है, महर्षि। अब ऋषि का मतलब तपस्वी, और मैं लगा दिया तो वो तपस्वी बड़ा महान है, महर्षि महान है, वो ऋषि महान ऋषि हो गया। तो इस प्रकार के शब्दांशों के मेल से जो शब्द बनता है उसका अर्थ भिन्न हो जाता है, अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, और ये शब्द अपने यौगिक शब्द कहलाते हैं बेटा। मतलब जुड़े हुए शब्द होते हैं, जैसे समास के शब्द हैं, समास विग्रह करते हैं तो दो हो जाते हैं, लेकिन सामासिक शब्द हैं, संधि के शब्द हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं आपके, वो क्या है? यौगिक शब्द हैं। इनको यौगिक मतलब जुड़ने वाले शब्द कहते हैं। उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं, प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं, ये सब यौगिक शब्द हैं, जोड़ से बने हैं, ये स्वतंत्र शब्द नहीं है। ये अगर इनको स्वतंत्र किया जाए, इनका विच्छेद किया जाए,
तो इनका अर्थ है वो भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब वह अर्थ नहीं रहेगा। अब आगे चलते हैं कि बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर तीसरा शब्द क्या है अपना, यह है योग रूढ़। परंपरागत शब्दों में कुछ यौगिक शब्दों को मिला दिया जाता है, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। यौगिक में रूढ़ मिल जाता है, तो यौगिक में जब रूढ़ मिलता है तो वो योग रूढ़ कहलाता है। योग जोड़े रूढ़, हाँ, ये रूढ़ और यौगिक दोनों मिले हुए शब्द होते हैं। अब दोनों जब मिल जाते हैं, देखिए कि रूढ़ का तो सीधा अर्थ था, सामान्य अर्थ होता है इसका, लेकिन यही रूढ़ अन्य शब्दों के साथ मिल जाता है, इसके आगे पीछे प्रत्यय उपसर्ग लगा दिया जाता है, या यही संधि में चला जाता है, समास में दो शब्द मिल जाते हैं, तो इसका अर्थ भिन्न हो जाता है। तो उसके आगे की प्रक्रिया है जिसमें कि यौगिक शब्द भी है और रूढ़ शब्द भी है। इन दोनों के मेल से जो शब्द बनता है जिसको योग रूढ़ कहते हैं, और ये जो योग रूढ़ है, इनके शब्द का जो अर्थ है वो सामान्य अर्थ नहीं होता है, ये विशेष अर्थ देता है। योग रूढ़ से बना हुआ शब्द साधारण अर्थ नहीं देता है ये, और साधारण अर्थ नहीं देने के कारण ये विशेष अर्थ में चला जाता है, और विशेष अर्थ में जाने के कारण इसको योग रूढ़ कहते हैं। जैसे त्रिजोड़े नेत्र, नेत्र शब्द धातु शब्द है, रूढ़ शब्द है, आग के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये त्रि तीन है, यहां मिलके बनता है त्रिनेत्र। अब तीन नेत्र, व्यक्ति के दो ही नेत्र होते हैं, और व्यक्ति नहीं, पशु पक्षियों के भी दो ही नेत्र होते हैं, तीन नेत्र होते ही नहीं है। तो तीन नेत्र हमारे पुराणों में कहा गया है कि भगवान शंकर के, हमारे जो आदि देव है भगवान शंकर के कहते हैं तीन नेत्र थे, और इसलिए शंकर भगवान की संज्ञा के लिए, उनकी उपाधि के लिए उनको त्रिनेत्र कहा जाता है। तो इसका सीधा अर्थ हुआ शिव। यह विशेष अर्थ है इसका, कि तीन, सामान्य अर्थ तो होगा इसका कि तीन नेत्रों वाला, लेकिन तीन नेत्रों वाला कौन है? अपने यहां संसार में तो कोई है ही नहीं तीन नेत्रों वाला, अर्थ हो गया शिव। इसी प्रकार से आपका गजानन शब्द है, लंबोदर शब्द है, पीतांबर शब्द है। तो ये अधिकतर जो योग रूढ़ के जो शब्द होते हैं, ये योग रूढ़ के शब्द विशेषतः अपने देव देवताओं की उपाधियां हैं, उनको इन नामों से संबोधित किया जाता है। जैसे पीतांबर, पीत जोड़ अंबर। अब पीत का मतलब होता है बेटा पीला, पीत जोड़ अंबर, सामान्य अर्थ हुआ पीला अंबर, पीला अंबर। पीला अंबर का कोई अर्थ नहीं निकलता, तो यहां पीतांबर किसके लिए है? कि जो पीले वस्त्र धारण करने वाला है उसके लिए ये पीतांबर शब्द आया है। और ये पीतांबर पर्याय है भगवान विष्णु का, कृष्ण भगवान का है, कि पीले वस्त्र वो धारण किया करते थे, इसलिए उनके लिए है पीतांबर।
तो ये हुए आपके रचना के आधार पर शब्द भेद। अब शब्द भेद का अगला आधार जो है, तीसरा आधार आपका है हिंदी व्याकरण में प्रयोग के आधार। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। देखिए कि जब हम साहित्य सृजन करते हैं, चाहे वो गद्य लेख हो चाहे वो पद्य लेख हो, साहित्य सृजन में साहित्य के अनुसार, वाक्य के अनुसार, पंक्ति के अनुसार, पद के मतलब अनुसार उसमें शब्द को स्थान देते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं। भाई इस वाक्य में कैसा शब्द उपयुक्त रहेगा, वाक्य सरस कब होगा, वाक्य आकर्षक कब होगा। तो इन सब के लिए व्याकरणविदों ने प्रयोग के आधार पर शब्द भेद किए हैं कि एक ही शब्द है लेकिन उसका भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद है बेटा। एक है विकारी शब्द। विकारी कौन से शब्द विकारी होते हैं? वे शब्द जो समय के अनुसार, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, जिनमें परिवर्तन हो जाता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जिस प्रकार से मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार व्यक्ति अपने आप में बदलाव कर लेता है, उसको हम समझदार कह देते हैं। और जो मौसम, ऋतु, वातावरण के अनुसार अपने रहन सहन में, अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं करता है, उसको हम पागल करार देते हैं। तो ये तो है समझदार शब्द। मान लीजिए आप ये समझदार है क्योंकि ये लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, इनमें विकार पैदा हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो कोई लोगों के कहने से, कोई समझ से, कोई अपने आप की बुद्धि से, कोई देखकर जो परिवर्तन कर लेता है, उसको हम समझदार और बुद्धिमान कहते हैं। ये जो शब्द है विकारी शब्द, ये बुद्धिमान की श्रेणी में आता है, बुद्धिमान है, ऐसे समझिए आप। अब कुछ लोग अपने समाज में भी होते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, छांव हो, चाहे कोई धार्मिक कार्य हो रहा हो या कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। और ऐसे लोगों को समाज में पागल की संज्ञा दे दी जाती है, नासमझ की संज्ञा दे दी जाती है। ऐसे ही शब्द का एक दूसरा रूप जो है वो है यहाँ प्रयोग के आधार पर अविकारी। अविकारी शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनके उदाहरण हम आगे पढ़ेंगे। जब शब्द विचार का दूसरा अध्याय हम शुरू करेंगे तो विस्तृत
विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। आज तो हम संक्षिप्त में आपको केवल ये भेद बता रहा हूं मैं। तो ये जो है ये लिंग, वचन, काल और कारक में कोई परिवर्तन होता है तो इनमें बदलाव नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपके व्याकरण में काम आने वाले विकारी शब्द कौन कौन से हैं? वो समझदार शब्द हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चार व्याकरण के समझदार खंड हैं जो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार अपने आप में बदलाव कर लेते हैं। इनको हम विकारी शब्द कहते हैं। ये विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब ऐसे कौन से शब्द हैं जिन पर लिंग, वचन, काल और कारक का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता? वो है विकारी शब्द या अव्यय शब्द भी कहते हैं इनको। अव्यय, वे का मतलब होता है खर्च होना। वे खर्च को कहते हैं। आय का विपरीत शब्द है वे, लेकिन इनमें कोई वे नहीं होता है। ये जैसे है, जैसे इनकी गढ़ंत है वैसे के वैसे ही रहते हैं। सुबह भी वैसे ही थे, शाम भी ऐसे ही है, वर्तमान में भी ऐसे ही है, भूत में ऐसे ही, भविष्य में भी ऐसे। स्त्री के लिए वही है, पुरुष के लिए भी वही, एक के लिए वही है, बहुवचन के लिए वही शब्द है। और कारक में कोई भी बदल जाए, चाहे कर्ता हो, कर्म हो, करण हो, कुछ भी हो, लेकिन वही कारक चिन्ह इनके लिए रहते हैं। ऐसे विकारी शब्द, अव्यय शब्द जो है उनकी संख्या भी 4 ही है। वैसे प्रयोग के आधार पर शब्द, वैसे 8 प्रकार के शब्द हो गए ना आपने, तो ये 4 ही है प्रयोग के आधार पर। ये है बेटा क्रिया विशेषण। जानते हो ना आप क्रिया विशेषण? क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण। संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। इनके आगे अव्यय लगता है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय, बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और एक विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। अब आप जानते हैं इनको कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम पर प्रयुक्त होने वाला सामान्य शब्द है वो संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाला शब्द सर्वनाम है। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण है। और कर्ता के द्वारा जो कर्म अर्थात कार्य किया जाता है, कार्य का प्रदर्शन करने वाला क्रिया है। तो इन सब में तो परिवर्तन हो जाता है लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार, लेकिन क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। संबंध बोधक अव्यय है। संबंध जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे जो की, की। तो इस प्रकार के जो है दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्रिया विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं होता। समुच्चय बोधक जो अव्यय है, समुच्चय का बोध मतलब समूह का बोध कराने वाले अव्यय है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और न ही कोई आपके विस्मयादि बोधक चिन्ह कोई परिवर्तन
परिवर्तन विस्मय, हर्ष, शोक, उल्लास, ऐसे जो शब्द के द्योतक होते हैं उनमें कोई परिवर्तन। तो इस प्रकार से आपने देखा रचना के आधार पर शब्द के 3 उपभेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी, विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदल सकते हैं। चलिए, और दूसरा प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है अव्यय शब्द या अविकारी शब्द, जिनमें क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। अब है शब्द का भेद का चौथा जो आधार है, वो चौथा आधार 3 आधार आपने उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर 3 आधार आपने देख लिए। चौथा आधार है बेटा अर्थ के आधार पर शब्द। क्योंकि आप देखते हैं साहित्य में, लेख में, कि सभी शब्दों के हमेशा एक जैसे अर्थ नहीं होते हैं। शब्दों के अनेक प्रकार के अर्थ हो जाते हैं। तो चौथा जो आपका शब्द भेद है वो है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं कि वाक्य रचना, लेख रचना में अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जैसे इनमें 1 नंबर का हो गया आपका एकार्थी। एकार्थी मतलब ऐसे शब्द जिनके हमेशा एक ही अर्थ निकलते हो, दूसरा उनका अर्थ नहीं होता है, ऐसे शब्द एकार्थी शब्द है बेटा। जैसे हमारी हिंदी भाषा में नदी, पहाड़, धूप, इनके एक ही अर्थ है हमेशा, कि धूप धूप के लिए प्रयुक्त होता है, नदी नदी के लिए प्रयुक्त होता है, पहाड़ पहाड़ के लिए होता है। तो इनको हम एकार्थी शब्द कहते हैं, इनके अन्य अर्थ नहीं होते। दूसरा अर्थ के आधार पर है अनेकार्थी शब्द। हिंदी भाषा में कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वाक्य के अनुसार उनको अर्थित किया जाता है, और ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कह देते हैं। जैसे अज है, हरि है। अब अज राजा रामचंद्र जी का वंशज था अज, उनके दादा का नाम अज था। अज बकरी का जो बच्चा होता है, बकरा, उसको अज कह देते हैं। तो वो वाक्य के अनुसार प्रयुक्त होता है। उसी प्रकार से अन्य अनेकार्थी शब्द भी हैं। हरि, अब हरि जो शब्द है, हरि, हरि हरियाली के लिए भी हरि है आपका। हरि भगवान विष्णु का एक दूसरा नाम हरि है, और हरि बंदर के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से हरि शब्द है। उसी प्रकार अर्थ के आधार पर शब्द का अगला जो है, तीसरा जो है, वो है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची, पर्याय का मतलब होता है किसी के
एवज में, किसी के बदले में उपयोग में आने वाला। तो यहाँ एक शब्द है, एक शब्द के अनेक शब्द उसके जगह काम में आते हैं और वो वाक्य में सरसता के अनुसार, वाक्य की प्रभाविता के हिसाब से काम में लिए जाते हैं। ये पर्यायवाची शब्द जो आप कक्षा 3 से पढ़ रहे हैं, जैसे पृथ्वी का पर्याय है धरती, धरा, भूमि, आकाश का गगन, व्योम, नभ, अंबर। तो उसी प्रकार से आप बहुत सारे पर्यायवाची देखते हैं, लेकिन वो वाक्य के अनुसार ही आते हैं। अगला जो है, चौथा जो है वो है आपका अर्थ के आधार पर शब्द का विलोम शब्द। विलोम शब्द भी आप दूसरी कक्षा से शुरू कर देते हैं कि शब्द साथ साथ होते हैं लेकिन वो विलोम होते हैं, जैसे धरती, आकाश, माता, पिता, अच्छा, बुरा। शब्द का मेल तो होता है इनमें, लेकिन अर्थ इनका विपरीत होता है। ये विलोम शब्द है। अगला जो है पांचवा आपका समोच्चारित शब्द या युग्म शब्द। समोच्चारित या युग्म। अब एक जैसा उच्चारण होने वाले, समान उच्चारण होने वाले, युग्म का मतलब जोड़ा। हाँ, जोड़ा है ये साथ साथ होते हैं। तो ऐसे शब्द जो है वो देखने में तो उच्चारण में एक जैसे होते हैं, जैसे आदि आदि है। अब आदि आदि एक ही बात है, दोनों का उच्चारण एक जैसा ही है, युग्म शब्द है। लेकिन एक आदि प्रारंभ के लिए है और एक आदि है आदत के लिए। बड़ी की मात्रा जहां हो जाती है आदि, तो वो एक आदत हो जाती है कि ये प्रातः भ्रमण का आदि है, ये झूठ बोलने का आदि है। तो इस प्रकार से, और एक आदि प्रारंभ के लिए होता है। हाँ, आदि आदि। अगला जो है छठा अर्थ के आधार पर, वो है शब्द समूह के लिए एक शब्द। शब्द समूह के लिए एक शब्द होता है बेटा, एक शब्द, इसको एकल शब्द भी कह देते हो आप। एकल शब्द भी कहते हैं इसको, जिसको अंग्रेजी में वन वर्ड कहते हो आप, कि एक वाक्यांश होता है जिसको हम एक शब्द में लिख सकते हैं। ये आपके रचना में, जैसे आप निबंध लिखते हो तो उसमें एकल शब्द को वाक्य में लिख देते हैं, और संक्षिप्तीकरण आप अलग करते हो तो संक्षिप्तीकरण में आप उसको एकल शब्द में लिख सकते हो, ताकि आपके शब्दों की संख्या कम हो जाए। ऐसे एकल शब्द है कि मन की बात जानने वाला, अंतर्यामी। तो उस प्रकार से बहुत सारे एकल शब्द आप पढ़ते हैं। अगला है समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक। देखने में तो वो एक अर्थ देने वाले होते हैं। समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक समान अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं, लेकिन अर्थ उनका भिन्न भिन्न होता है। उनको हम समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक कह देते हैं। जैसे आपका अस्त्र, शस्त्र है। अब अस्त्र शस्त्र दोनों ही क्या है? हथियार है, प्राण रक्षा के लिए या किसी पर आघात करने के लिए उपयोग किए जाते हैं ये। लेकिन इनमें भिन्नता है। अस्त्र वह है जो फेंक से वार करता है, जिसको फेंकते हैं हम, जैसे आपका भाला है, तीर है, बंदूक है, टैंक है, ये सब क्या है? अस्त्र है।
एक जगह बैठे रहते हैं, मार आगे हो जाती है। और शस्त्र वो है जिसे हम हाथ में लेके ही वार करते हैं, जैसे तलवार है, आपकी लाठी है, ये है शस्त्र। तो ऐसे परिवर्तन हो जाता है इसमें कि देखने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन अर्थ उनका भिन्न भिन्न होता है, समानार्थी होते हैं। और फिर अगला है आपका समूहवाची। समूहवाची शब्द होते हैं, अब ये जो शब्द हैं इनका समूह के लिए उपयोग किया जाता है। समूहवाची शब्दों का प्रयोग समूह के लिए किया जाता है। जैसे अपने यहाँ भेड़ बकरियां चराने वाले को, भेड़ बकरियों को सबको मिलाकर रेवड़ कह देते हैं। कुछ लोगों का समूह है, झुंड कह देते हैं। उनका व्यवस्थित समूह है, संगठन हो जाता है। तो ऐसे ये समूहवाची शब्द होते हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। और अगला जो शब्द है आपका अर्थ के आधार पर शब्द है ध्वन्यार्थक। ध्वनि के आधार पर ये शब्द भेद है। ध्वन्यार्थ, ध्वनि, जैसे अब ध्वनि में भी क्या होती है, पशुओं की ध्वनि, पक्षियों की ध्वनि और निर्जीव नहीं बोलने वालों की। पशुओं की, जैसे हम शेर के लिए, एक जंगल में शेर दहाड़ रहा था, दहाड़ना, दहाड़ना क्या है, ध्वनि शब्द है। चिंघाड़ना, हाथी चिंघाड़ रहा था, ध्वनि शब्द है। बकरी मिमिया रही थी, ध्वनि शब्द है। तो उसी प्रकार से पक्षियों में पक्षी चहचा रहे थे, चहचाना शब्द ध्वनि शब्द है। उसी प्रकार से बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी, नदी कलकल बह रही थी, ये सब क्या है, ध्वनि शब्द है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के ध्वनि शब्द हैं। तो आपने शब्द विचार के में शब्दों के भेद के आधार पढ़े आपने, उत्पत्ति, रचना, प्रयोग और अर्थ के आधार। अब हम आगे इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने हैं, कैसे हैं। थैंक यू।